बिहार की राजनीति जहां हर फैसला सिर्फ सत्ता नहीं समीकरण भी तय करता है, जहां एक टिकट सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि संदेश भी होता है। और इस बार संदेश साफ है, धैर्य रखो, पार्टी देख रही है। नमस्कार, मैं हूं फिरोज और आप सुन रहे हैं आज की बिहार की बड़ी राजनीतिक कहानी। बिहार में नई सरकार बन चुकी है। मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी और उनके साथ दो डिप्टी सीएम। एक संतुलन, एक समीकरण। लेकिन सत्ता के इस नए संतुलन में एक हल्की सी बेचैनी भी दिखी, खासकर भूमिहार समाज में। कारण, पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को कैबिनेट विस्तार तक इंतजार कराना। राजनीति में संदेश बहुत मायने रखते हैं और यह संदेश कुछ लोगों को चुभ गया। अब सवाल था इस नाराजगी को कैसे संभाला जाए, और यही एंट्री होती है एक नाम की, अरविंद शर्मा। 46 साल से पार्टी से जुड़े ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता, जिन्होंने इंतजार किया और अब मिला इनाम। बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। और ये कोई आम सीट नहीं है, ये वो सीट है जहां जीत लगभग तय मानी जा रही है। अरविंद शर्मा अरवल जिले के बम्बई गांव से आते हैं। राजनीति की शुरुआत जमीन से की, जिलाध्यक्ष रहे, संगठन में काम किया और सबसे अहम, जब मौके नहीं मिले तब भी पार्टी नहीं छोड़ी। एक वक्त था जब वो विधानसभा चुनाव लड़ने की रेस में थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। अब सीधे पक्की जीत वाली सीट से एमएलसी बनने की राह पर वो चल पड़े हैं। अब सवाल है, बीजेपी इस फैसले से क्या मैसेज देना चाहती है? साफ है, जो टिके रहेंगे उन्हें मौका मिलेगा। पुराने कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उन्हें लग रहा है आज अरविंद शर्मा, कल हमारी बारी हो सकती है। अब जरा आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं, उसकी बात करते हैं। विधान परिषद की इस सीट पर एनडीए के पास 202 विधायकों का समर्थन है। विपक्ष इतना भी नहीं कि उम्मीदवार उतार सके। मतलब अगर कोई चौंकाने वाला मोड़ नहीं आता है तो अरविंद शर्मा की जीत निर्विरोध तय है। अगर मुकाबला हुआ तो 12 मई को वोटिंग और उसी शाम नतीजे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जून में 9 और सीटें खाली हो रही हैं। समीकरण कहता है 8 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं और 1 सीट अगर विपक्ष एकजुट हुआ तो उसके पास मौका है। इसी बीच एक और नाम चर्चा में है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मौका मिलने की अटकलें। यानी बिहार की राजनीति में अगला महीना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। अब समझिए, इस पूरे घटनाक्रम में 3 बड़े संदेश छिपे हैं। पहला, सामाजिक संतुलन जरूरी है, खासकर भूमिहार जैसे प्रभावशाली वोट बैंक में। दूसरा, पुराने कार्यकर्ताओं को साधना चुनाव से पहले संगठन मजबूत करने की रणनीति है। और तीसरा संदेश, विपक्ष की कमजोरी, जो चुनाव लड़ने की स्थिति में भी नहीं दिख रहा है। तो बिहार की राजनीति में यह सिर्फ एक एमएलसी सीट नहीं है, ये एक रणनीति है, एक संदेश है। और आने वाले चुनाव की तैयारी भी। राजनीति में वक्त बदलता है, लेकिन जो टिके रहते हैं उनकी कहानी कभी ख़त्म नहीं होती है। विधायक बन चुके पार्टी के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे के इस्तीफे से खाली हुई विधान परिषद की 1 सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में भाजपा ने 46 साल पुराने कार्यकर्ता अरविंद शर्मा को टिकट दे दिया। विधानसभा कोटे की इस सीट पर एनडीए के कैंडिडेट अरविंद शर्मा की जीत तय है। अरविंद शर्मा को टिकट मिलने को पार्टी से शुरुआत से जुड़े कार्यकर्ताओं के समर्पण का इनाम बताया जा रहा है। अरविंद शर्मा ने गुरुवार को नामांकन आखिरी दिन पर्चा भरा। उनके साथ सीएम सम्राट चौधरी,
डिप्टी सीएम विजय चौधरी, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार और लोजपा आर के विधायक दल के नेता राजू तिवारी समेत एनडीए गठबंधन के अन्य नेता मौजूद थे। विपक्ष के पास इतने विधायक नहीं है कि वो चुनाव लड़ने की भी सोच सके, इसलिए अरविंद शर्मा इस चुनाव में इकलौते कैंडिडेट होने के आधार पर निर्विरोध जीत जाएंगे। अगर फिर भी कोई कैंडिडेट आ जाता है तो 12 मई को मतदान और फिर उसी शाम को नतीजे आएंगे। तो ये थी आज की बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी। अगले एपिसोड में फिर किसी स्टोरी पर चर्चा करेंगे। आप NBC 24 न्यूज़ के साथ लगातार बने रहें और आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तब तक के लिए आप बने रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।